चलो बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम। जितने प्रॉब्लम आपको कराया जाएगा इसी में से आने हैं। 99% मैं चांसेस बताता हूँ, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड के एग्ज़ाम, जितने प्रॉब्लम करा दिया जाएगा उसी को आपको बार बार बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह क्वेश्चन है। लेट ए चार्ज Q on a body be divided into two charges into two charged bodies and these bodies thereafter are kept at a certain distance from each other so that the force between the bodies is maximum if Q upon small q equal to 2। जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो Q अपॉन स्मॉल q का वैल्यू 2 होगा। क्या कर रहा है कि कोई बॉडी है जिस पर चार्ज Q है, लेट्स से चार्ज Q ऑन ए बॉडी, इस पर चार्ज Q है। अब इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं ये नहीं मालूम, कितना कर रहे हैं ये नहीं दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कोई दूसरा बॉडी जो लिए जिस पर चार्ज स्मॉल q है, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, अब इसी को डिवाइड किए ना तो q माइनस स्मॉल q हो जाएगा। क्लियर? तो एक पर चार्ज आ गया q और दूसरे पर चार्ज कितना हो गया q, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। और दोनों को क्या किया गया, सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट रखा गया। r डिस्टेंस मान लेते हैं, r डिस्टेंस पर सेपरेट है। ये दो बॉडी को जो अलग कर दिए तब का है। हाँ, दो बॉडी को अलग कर दिए तब। इनिशियली कैपिटल Q था, उस चार्ज को दो बॉडी में डिवाइड कर दिए, वो नहीं दिया हुआ कितना डिवाइड किया, मान लिए कि एज्यूम किए कि Q चार्ज है और दूसरे पर कितना बच गया, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक है। दीज बॉडीज thereafter they are kept at a certain distance पे इसको रखा गया है, so that the force between इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो जब मैक्सिमम होगा तो चार्ज का रेशियो कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल q वो 2 होगा। जब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो जब मैक्सिमम होगा, एट दैट टाइम चार्ज रेशियो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का वैल्यू कितना आएगा 2 प्रूफ करना है। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? चलो इसको तो अभी बता देता हूँ ऊपर वाले को। डायग्राम को इधर कोने में ड्रॉ कर देता हूँ एक बार दोबारा। ये देखो बेटे, ये हो गया Q माइनस Q, ये स्मॉल चार्ज Q
सर्टेन डिस्टेंस r। ठीक है, क्या रहा है, जब फोर्स मैक्सिमम होगा, व्हेन फोर्स इज मैक्सिमम, तो q अपॉन स्मॉल q का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले फोर्स निकाल लें। तो F इक्वल टू क्या आ गया, K Q माइनस Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो फोर्स मैक्सिमम की बात कर रहा है, हम लोग डिफरेंशिएशन में निकाले थे, मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ना है कि कोई भी क्वांटिटी, मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या करते हैं, dy अपॉन dx निकालते थे, dy अपॉन dx निकालते हैं और इसको 0 से इक्वेट करके हम लोग x का वैल्यू बताते थे, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। कोई भी ग्राफ जैसे दिया हुआ है, आपको कहता है फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू, तो इस π/2 का मैक्सिमम वैल्यू है, वो कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स और इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देंगे, ये मैक्सिमम निकालने का। फोर्स मेरा मैक्सिमम है, इसीलिए इस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को यूज करना है डिफरेंशिएशन का। और किस पर डिपेंड कर रहा है, ये तो फिक्स है, r तो फिक्स सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिया गया, r को तो वैरी कर नहीं गए हैं। वैरी क्या हो रहा है, स्मॉल q चार्ज, ये नहीं मालूम है, यही वैरी कर रहा है ना, जिसके कारण फोर्स चेंजेज होगा। r तो फिक्स है, ये r जो हो गया ये तो फिक्स क्वांटिटी, तो वेरिएबल कौन सा क्वांटिटी है, स्मॉल q, कैपिटल Q तो फिक्स है। यानी ये जो फोर्स है, फोर्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, स्मॉल q के रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया अपना कि इसको ऊपर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई करके k कैपिटल Q स्मॉल q q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। और ये तो क्लियर हो गया किसके रिस्पेक्ट में करना है, r कांस्टेंट, k कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, तो ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, ओनली स्मॉल q। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या किए, df अपॉन dq लिखे, डिफरेंशिएट करें, k अपॉन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट, इसको रहने देते हैं इसी तरह से। ये क्या है, q तो कांस्टेंट, स्मॉल q का डिफरेंशिएशन 1, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 लिखते थे, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग 2x लिखते थे। q कांस्टेंट कैसे है वो, अगर इनिशियल टोटल चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा ना, इनिशियली तो q कांस्टेंट है। q स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2q, कोई दिक्कत नहीं डिफरेंशिएशन में। अब क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे मैक्सिमम निकालने के लिए, df अपॉन dx क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमा, फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमा क्या करेंगे, df अपॉन dq इक्वल टू 0, df अपॉन dq इक्वल टू 0। अब इस टर्म को इक्वेट कर दो 0 से, कितना आ जाएगा बेटे, k अपॉन आर स्क्वायर q माइनस 2q दैट विल बी इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट टर्म, इसको करो, आ गया अपना वैल्यू, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इक्वल टू 2, यही प्रूफ करना है। जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो चार्ज का रेशियो 2 होगा, यानी इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, Q यानी ये Q इक्वल टू क्या हो गया, Q/2, यानी फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब चार्ज आधा हुआ। ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको नीट के लिए हो गया। कोई भी चार्ज है, Q चार्ज है, फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों चार्ज आधा आधा में बटेगा, आया ना। स्मॉल q का वैल्यू Q/2, मेंस के लिए भी ये रहेगा कि कोई चार्ज है Q, फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों वो चार्ज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल अमाउंट में बढ़ जाएगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर आपके असाइनमेंट में, हर मटेरियल्स में कंटेंट मिलेंगे, जो भी पढ़ाएंगे वो भी सारे जगह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर फाइनली समरी हम लोग क्या देखें कि कोई भी चार्ज है किसी चार्ज ऑब्जेक्ट पर, तो फोर्स मैक्सिमम होने का कंडीशन क्या है, चार्ज जब दोनों बराबर बराबर पड़ जाएंगे। जैसे 4 कूलम है तो 2 कूलम हो जाएगा, तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
इसको बेटे जाके डार्क में डालना है नोटबुक में। जैसे बायो का आप लोग तैयार कर लो, उसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे फार्मूला का एक छोटा छोटा कॉपी, और रोज इसको रीड करके जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट्स तो वो हो गया डिटेल्स में, एक शॉर्ट कॉपी में जिसमें सिर्फ ओनली फार्मूला, जैसे हम लोग बायो का किया है, ऐसे केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक का, सिमिलरली इसका भी कर रखेंगे कि शॉर्ट टाइम में हमको रिवाइज करना है सिर्फ फार्मूला, क्योंकि नीट क्या है, फार्मूला का खेल है। जितना अच्छे तरह से फार्मूला का आपका सेटअप बना हुआ है वो एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट करेगा। अब ये सब पॉइंट हैं आपको, हाँ भाई, चार्ज इक्वल ऑन पर फोर्स मैक्सिमम रेट मार्क करके लिखे, जब भी रिवाइज किए तो हमको अब क्वेश्चन आएगा उसका खटाक डाल टिक मारेंगे। नहीं तो ऐसे कैलकुलेट करने पे हम 5 क्वेश्चन ले बीत जाएंगे नीट में। तो यही ध्यान देना है कि भाई कुछ है कॉन्सेप्ट को, उसको रिवाइज करते रहना है। हो गया बेटे ये? सर हाँ, मैक्सिमम के लिए 0 लिए, ये और बता दो। ये मैक्सिमम इसको पढ़ना है। मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन में कंडीशन क्या आता है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो, मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, और जो वेरिएबल होगा, जो वैल्यू आएगा उस पॉइंट पर वो मैक्सिमम देगा, उस पर मैक्सिमम देगा वैल्यू। अभी ये उसमें साइन मतलब ग्राफ से कैसे बताते हैं? अब ग्राफ में साइन ग्राफ है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, π/2 पर, 3π/2 पर। ये कैसे निकलता है, y इक्वल टू साइन एक्स dy अपॉन dx, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, इसको 0 से इक्वेट कर दो तो cos 0 कब होगा, cos 0 का वैल्यू x इक्वल टू π/2 पर, 3π/2 पर, इस पॉइंट पर मैक्सिमम दे दिया। एक बार जाकर मैथ्स को इसको रिवाइज करना, मैक्सिमम वाला डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है बेटे, ओके डन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये भी कॉमन प्रॉब्लम है, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेंस और नीट के लिए भी है। इसमें ध्यान क्या देना है, एनसीईआरटी के जितने प्रॉब्लम्स हैं उसको सारे को लगाने का है, दैट इज बहुत जरूरी है। जितने प्रॉब्लम्स दिए हुए एक्सरसाइज में चैप्टर के बीच में, वो सारे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट मैं करा भी दूंगा सारे। हाँ, राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड the ratio of Fe करने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, E stands for इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe to Fg, G का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ Fe to Fg, एनसीईआरटी में ये है, for two electrons placed at some distance in air, मीडियम एयर दे दिया, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है E का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और K का वैल्यू 9 × 10⁹, ये वैल्यू याद रखिएगा, और जगह दिया नहीं रहेगा। K का वैल्यू 9 × 10⁹, और कैपिटल G का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 यूनिट देख लेंगे फॉर्मूला को, उसको रखने की कोई जरूरत नहीं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, सारा डाटा दिया हुआ है, फॉर्मूला को यूज करना है। क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, E
डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस दिया हुआ मान लेते हैं r डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, कूलम्ब्स लॉ यूज कर सकते हैं, दोनों रेस्ट में है। तो Fe क्या हो गया, K Q1 Q2 होता है, या Q1 Q2 क्या हो गया, E हो गया। तो E स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, R है, R स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, वैल्यू लास्ट में पुट कर लेंगे, लेंदी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद F चार्ज है, हाँ E चार्ज दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब वो आपको अंडरस्टैंड करना है, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो माइनस माइनस दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। Fg क्या हो गया, G m1 m2, यहाँ मास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मास सेम, जो दिया हुआ me स्क्वायर लिख देते हैं, me स्क्वायर, डिस्टेंस r स्क्वायर, फॉर्मूला लिख दिए, मेरा 70% काम ओवर। अब क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो Fe अपॉन Fg क्या करना, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई स्क्वायर, जी एम ई स्क्वायर, आर स्क्वायर उड़ गया, के जी सारे वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा रेशियो। ठीक है बेटे, अरे यहाँ हल्ला क्यों मचा रही है, क्लास चलता है, तुम लोग शोर मचा रहे हो, थोड़ा भी नहीं। ठीक है बेटे, घर पे असाइनमेंट 2 प्रोटॉन जब रहेगा उसको कीजिए, एनसीईआरटी का वो कर लीजिएगा, प्रॉब्लम दिया हुआ है, 2 प्रोटॉन रख के क्या रेशियो निकलेगा। एनसीईआरटी का एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम एक भी नहीं छोड़ना है। 60% प्रॉब्लम एनसीईआरटी का आएगा, 40% जो मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा। ठीक है बेटे, क्लियर है। अब एक दो आपको और प्रॉब्लम करा देता हूँ कि कीड़ा दिमाग में रात में सॉल्व करने के लिए चालू हो जाए, क्योंकि प्रेशर डालना जरूरी है, हल्का हल्का, क्योंकि सुस्त दिमाग रहेगा, जितने दिमाग पर प्रेशर हल्का उतने आप पढ़ोगे। तो ये यहाँ तक तो ये दोनों प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, जो भी किए पिछला वाला भी, वो सारे प्रॉब्लम इतना करने का मैं गारंटी तो बहुत नहीं करता हूँ कभी, लेकिन चांसेस हैं, किस्मत मेरी बहुत टाइम से मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट लड़ जाते हैं। ये सभी अमन लोग पिछला साल 11th टेस्ट सीरीज सारे दे रहे थे, सारे देखते थे, क्वेश्चन इसी से रहते थे, 2 कॉपी क्वेश्चन लड़ते थे 100%। तो जितना कराया जा रहा है उसको अच्छी तरह से जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। टारगेट आज का काम आज ही कंप्लीट करके सोना है, जो हो जाए आज के काम आज ही कंप्लीट करके सोना है। ठीक है बेटे, अब जो प्रॉब्लम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं बराबर, अभी जो 3-4 प्रॉब्लम कराएंगे इससे भी एक क्वेश्चन टपकता है। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी हर इंडिविजुअल चार्जेस का फोर्स कैलकुलेट करेंगे, सारे को ऐड कर देंगे। हमेशा पूछेगा नेट फोर्स निकालिए इस चार्ज पर, एवरी चार्जेस के द्वारा इंडिविजुअल फोर्स निकालकर सारे को वेक्टर एडिशन कर देंगे, सारे का वेक्टर एडिशन करेंगे। तो प्रॉब्लम आपका किस कॉन्सेप्ट पर है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक है, सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ना है, बहुत प्रॉब्लम है। चले, अब जैसे दिया हुआ मान लो कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ए नाम दे देते हैं ABC, कहाँ गई थी, राइट, बचपन में ये बहुत हम लोग सीखे थे। तो
इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब आपसे सारे पर चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू दिया हुआ है। फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज एट सी। सुपरपोजिशन वहीं लगेगा जब दो से ज्यादा चार्ज होंगे। पहला दिमाग, सुपरपोजिशन कहाँ पर लागू करेंगे? जब दो से ज्यादा चार्ज दिखाई देगी। और फोर्स की बातें करेगा, फाइंड द फोर्स, नेट फोर्स। यानी इस पॉइंट पर हमें नेट फोर्स निकालना है। दो चार्ज कौन सा है? ये पहले इस चार्ज के कारण फोर्स देखेंगे। दोनों चार्ज का नेचर कैसा है? सेम, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और फोर्स का डायरेक्शन किस में लगता है? दोनों चार्ज का जो लाइन ज्वाइन करता है उसी के अलॉन्ग। ये भी कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पॉइंट लिखवाए हैं कि फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी के अलॉन्ग लगेगा। नेचर क्या है? दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स यानी इसी लाइन के अलॉन्ग, ये लाइन ज्वाइन हुआ है इसी के अलॉन्ग और रिपल्सिव फोर्स लगा। इसको लिखेंगे कैसे? एफ सी ए, सी पर ए के कारण, सी पर ए के कारण, सी पर एक डायरेक्शन इसी लाइन के लॉन्ग, सी पर ए के कारण। दूसरा चार्ज कौन है? बी। बी ये भी देखो, दोनों पहले यह कैसे कॉन्सेप्ट, दोनों का चार्ज नेचर देखना जरूरी है। पहले अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव, ये फाइंड आउट करना जरूरी है। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और किस डायरेक्शन में लगेगा? इसी लाइन के लॉन्ग। तो ये ड्रॉ कर दिए इधर। ये हो गया एफ सी बी, एफ सी बी, एफ सी बी। ठीक है बेटे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60, ये भी एंगल 60। ठीक है, आमने सामने एंगल बराबर। अब वेक्टर एडिशन में हम लोग पढ़े हैं, मान लो दो वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फॉर्मूला पढ़े हम लोग वेक्टर में। यहाँ भी उसी तरह से देखो क्या है, दो फोर्सेज हैं FCB और FCA और दोनों के बीच का एंगल थीटा। और ध्यान देने के बाद क्या है, ये दोनों फोर्सेस सेम ही है, सब इक्वल चार्ज है, डिस्टेंस R भी सेम है तो दोनों फोर्स भी बराबर है। ये मान लेते हैं F दे देते हैं, इसको भी F से इंडिकेट कर दिए। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, इस फॉर्मूला को यूज कर F नेट। ये स्क्वायर होता है इधर लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर, R स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट रहता है ना। R स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो F नेट स्क्वायर क्या हो गया? F स्क्वायर 2F इंटू F, थीटा कितना है? cos 60। ये क्या होगा? दोनों का सम 2F स्क्वायर cos 60 1/2, 2 उड़ गया। ये कितना आ गया? 3F स्क्वायर। व्हाट इज द F नेट? स्क्वायर रूट इसका कर देते हैं √3F। एंड व्हाट इज द F? F इक्वल टू क्या हो गया? KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, काम खत्म। F नेट निकल जाएगा। F नेट इक्वल टू √3 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इस तरह के प्रॉब्लम रहेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव में फटाफट दिया रहेगा, आपको टिक मार्क करने रहेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट सी या बी या ए। अभी इस तरह के 4-5 प्रॉब्लम हो, उसमें से एक नेट टपकने हैं। जितने इलेक्ट्रोस्टैट मजबूत करोगे उतने आगे वाला इलेक्ट्रिसिटी मजबूत होगा। क्योंकि इसका 2 कॉपी वहां करना है, चार्ज की जगह करेंट, बस सारा कॉन्सेप्ट सेम। इसमें ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है मैकेनिक्स जैसा, इसमें फिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं।
वो सारे आप कर लिए, काम होगा कंप्लीट। हो गया बेटे? चले आगे बढ़ो। अब देखो थोड़ा सा यही सेम प्रॉब्लम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। चार्ज मान लो आप डिफरेंट दे देते हैं, -q इस पर, +q दोनों पर, +q चार्ज। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। फाइंड द नेट फोर्स, find the net force at A, find the net force at vertex A। ठीक है बेटे? अब चलो यहाँ ध्यान से देखें। हर चार्ज के कारण देखेंगे इंडिविजुअली। पहले बी के कारण देखें, दोनों अपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव। क्या होगा कुणाल, ध्यान नहीं तो फिर मिस कर जाएगा, नहीं समझ में आएगा। दोनों पर चार्ज अपोजिट, +q -q। फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव। फोर्स का डायरेक्शन दोनों लाइन को जो ज्वाइन करेगा उसी के अलॉन्ग, तो इसको ये खींचेगा, सॉरी ये, हाँ इस पर ना, इसके कारण इस पर फोर्स अब देखो ये खींचेगा। ठीक है, डायरेक्शन ओके। सिमिलरली इस C के कारण यहाँ पर फोर्स अपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स, ये इसको खींचेगा अपने तरफ। रिजल्टेंट क्या होगा? इसके बीच में रिजल्टेंट फोर्स। और दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चार्ज सेम है, सिर्फ साइन करना, तो साइन के कारण डायरेक्शन से दे ही दिया मैं। वैल्यू भी दोनों का, F का वैल्यू भी सेम रहेगा। ये मान लेते हैं F हो गया, ये F हो गया, ये एंगल 60, राइट। अब क्या है, दो वेक्टर हो गए, दो फोर्स हो गया, यही है ना, दोनों के बीच का 60, ये फोर्स F, ये फोर्स F। हमें रिजल्टेंट निकालना, यूनिटी फार्मूला F net A² + B² + 2AB cos थीटा। A² यहाँ क्या हो गया, F², B² F², 2AB 2F × F cos 60 वैल्यू रख देंगे। 2F² cos 60 के वैल्यू 1/2 कट गया, 3F² F net, ये F net स्क्वायर है, ये मेरे से भी बार बार छूट जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है। F net क्या हो गया, √3F, F का वैल्यू रख देंगे, KQ² / R²। F का वैल्यू F = KQ² / A², निकल जाएगा F net। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से दिया रहेगा, √3KQ² / A, B, C, D चेंज करके देगा, आपको टिक मार्क करने रहेंगे। डायरेक्शन दे दिए तो माइनस खत्म, डायरेक्शन दे दिए तो माइनस खत्म। डायरेक्शन देने के बाद, डायरेक्शन सिर्फ क्या है, साइन को बता रहा है। ठीक है बेटे, बताऊं। अब ये ट्रायंगल शेप के प्रॉब्लम हो गए। स्क्वायर शेप सारे में कॉन्सेप्ट यही रहेगा, स्क्वायर शेप लेंगे, स्क्वायर शेप ABCD, साइड लेंथ A कंसीडर कर लिए।
अब क्या कर रहा है यहाँ पर, इस पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इस पर माइनस क्यू चार्ज दे दिया, ऊपर पर प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू। फाइंड नेट फोर्स एट सी। फाइंड नेट फोर्स एट सी। फाइंड नेट फोर्स एट सी। चले देखे बेटे, ड्रॉ कर लिए डायग्राम, एक बार समझ लो तब अपने से स्टार्टअप करना, फिर घर पे जाके इसको दोबारा प्रैक्टिस। अब इस पर चार्ज यानी इस पर देखना है, ये तीनों के कारण अलग अलग। पहले चलें इसके कारण चालू करें, अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज इसको ये खींचेगा, ये चार्ज खींचेगा अपने तरफ। इसके कारण देखें अपोजिट चार्ज ये भी खींचेगा, ठीक। और फिर ये ए के कारण ये देखो, ये दोनों चार्ज को मिलाएंगे, डायगोनल के अलॉन्ग लगेगा फोर्स। दोनों चार्ज को मिलाएंगे तो डायगोनल के अलॉन्ग, स्क्वायर के डायगोनल के अलॉन्ग। और ये भी क्या अपोजिट, ये भी इसको खींचेगा ये डायरेक्शन। और सिर्फ ये फोर्स अलग रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a, आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये दोनों फोर्स सेम रहेंगे क्योंकि ए है डिस्टेंस, चार्ज भी सेम है। इसको मान लेते हैं F, इसको मान लेते हैं F। एफ का रिजल्टेंट निकाल कर, रिजल्टेंट एफ का क्या होगा, ये देखो तो, ये सॉरी ये F, ये F, एंगल कितना है 90 डिग्री। रिजल्टेंट क्या होगा, इसी के लॉन्ग होगा, 45 डिग्री एंगल बना लेगा। वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। ये मान लेते हैं एफ नेट 1 डाल लेते हैं, ये दोनों फोर्स का 1 डाल दिए। फॉर्मूला ए स्क्वायर एफ स्क्वायर बी स्क्वायर एफ स्क्वायर 2ab एफ इंटू एफ कॉस थीटा 90। कॉस 90 जीरो होता है, ये तो फैक्टर पूरा जीरो, ये कितना गया 2f स्क्वायर, इधर लेफ्ट हैंड साइड एफ स्क्वायर नेट 1, तो एफ नेट 1 कितना हो गया रूट, ये आ गया √2f। यानी ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना आ गया √2f। √2f f का वैल्यू क्या हो जाएगा kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। पहला काम ओवर। दूसरा, ये फोर्स एक लग रहा है डायगोनल के कारण, उसको मान लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं FCA, ये कितना हो जाएगा kq स्क्वायर √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया kq स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल के कारण डायगोनल डिस्टेंस √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 2a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एफ नेट 1 और FCA दोनों को ऐड करेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू अपना आ गया एफ नेट 1 प्लस FCA, एफ नेट 1 प्लस FCA। एफ नेट 1 का वैल्यू कितना आ गया बेटे √2 kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इसका kq स्क्वायर अपॉन √2a 2a स्क्वायर, जो कॉमन है निकाल लो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार ABCD में ये दिया रहेगा ऑप्शंस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है बेटे, एक हाँ बोलो जल्दी, जहाँ दिक्कत है जल्दी पूछो। अच्छा, ये हम उसको एलसीएम कर लिए थे, √2 + 1/2। एक लास्ट बताएंगे जो कि शॉर्टकट ट्रिक, और सिमेट्रिक यदि चार्ज आता है तो बिना कैलकुलेशन के आप फट देना, जीरो डाल देना है, और उसको देख भी लेंगे जीरो कैसे आएगा। लिख लिए।
जैसे यदि आपका शेप सिमेट्रिकल है, चार्ज सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल करने मतलब चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे मान लो स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज। ध्यान देना है कि सावधानी बरतना है, सब पे इक्वल चार्ज इक्वल साइन। इसको लगाने के लिए ये सब थोड़ा सा सावधानी बरतना है, नहीं कि जल्दबाजी में आया, जानते हैं तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो करके तुरंत निकल रहा है। सिमेट्रिक मीन्स सारे चार्ज बराबर, ये साइड लेंथ ये सब बराबर होना चाहिए, शेप में भी सिमेट्रिक होना चाहिए, साइन को ध्यान देना है। अब यदि आपसे पूछता है फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर, फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर, फाइंड द नेट फोर्स एट द पॉइंट O, एट द पॉइंट O, सेंटर पॉइंट O पर। जब प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तो इसको जीरो डालना है। अब इसको देख लेते हैं जीरो कैसे होगा, ध्यान से देखो। मान लेते हैं इस पे स्मॉल क्यू चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स देखें, इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स, दोनों सेम चार्ज, रिपल्सिव, ये डायरेक्शन ए बी सी डी लिख देते हैं, ए बी सी डी, तो ये फोर्स क्या लगा, एफ बी ओ, बी के कारण ओ पर। फिर ये डी देखो, ये डी के कारण रिपल्सिव फोर्स एफ डी ओ, दोनों फोर्स बराबर होंगे, ये चार्ज सेम, ये चार्ज सेम, ये डिस्टेंस सेम, तो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये तो नेट फोर्स जीरो हो गया। सिमिलरली इस पर देखो, इसके कारण इस पर चार्ज रिपल्सिव, ये क्या एफ ए ओ, और इसके कारण इस पर चार्ज एफ सी ओ, ये भी देखो इक्वल सारा चीज है, ये भी इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। तो जब शेप आपका सिमेट्रिकल रहेगा, सिमेट्रिकल मतलब इन टर्म्स ऑफ चार्ज साइन, शेप इज सिमेट्रिक मींस इक्वल, तो सेंटर पे यदि आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेट फोर्स, खटाक कर जीरो मानना। सिमिलरली उसी तरह से कुछ भी दिया, जैसे सर्किल दिया है और इस पर दिया हुआ कि आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, सिमेट्रिकल आपसे कहता है फाइंड दी नेट फोर्स एट द सेंटर O। आप देखो लॉजिकली कोई भी चार्ज की हर चार्ज के कारण क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, इसके कारण भी इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। इस चार्ज के कारण यदि फोर्स देखते हैं तो ये इधर, और इस चार्ज के कारण भी इधर तो आएगा, तो सिमेट्रिकल शेप होगा और सेंटर पे पूछेगा नेट फोर्स निकालने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स जीरो। उसी तरह से मान लो इक्विलेटर ट्रायंगल दिया हुआ, इक्विलेटर ट्रायंगल, सब पे चार्ज प्लस क्यू चार्ज, आपको करता है फाइंड दिस नेट फोर्स एट द सेंटर Y, ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है, इस पर भी आएगा नेट फोर्स जीरो, इस पर भी आएगा। स्मॉल क्यू चार्ज ले लीजिए, ये फोर्स इधर लगा, ये फोर्स इधर लगा, ठीक है, इस पर ये चार्ज इधर लगेगा और इस पर भी नेट फोर्स आपका जीरो आएगा, इस पर भी नेट फोर्स जीरो आएगा। तो सिमेट्रिकल शेप जब भी रहेगा तो नेट फोर्स मेरा जीरो आएगा, सिमेट्रिकल शेप जब भी रहेगा तो नेट फोर्स जीरो आएगा। जितना आज प्रॉब्लम कराया गया है उस सबको जाके दोबारा रिपीट कीजिए, मस्ट आज के ही डेट में उसको फिनिश करना है। अब टारगेट रखना है तो सिंसियरिटी, मेहनत बढ़ाना होगा। आज यहीं पर रहने देते हैं बेटे।